अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ों, ये जो कमर दर्द का मसला है और डिस्क स्लिप का मसला है, ये भी बहुत आम सा हो गया है और इसके लिए काफ़ी इलाजें लिए जाते हैं। और यहाँ तक कि जब हम मेडिकल लाइन में जाते हैं तो 99% हमारे सामने जो मसला आता है वो डिस्क स्लिप में ऑपरेशन का आता है। तो अब हमारे पास ऑपरेशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। जब किसी बड़े डॉक्टर या अच्छे तजुर्बेकार डॉक्टर को हम दिखाते हैं तो हमें सुनने को तकरीबन कमर दर्द के लिए यही मिलता है कि हमें डिस्क स्लिप का ऑपरेशन कराना चाहिए, जबकि आयुर्वेद में इसका इलाज मुमकिन भी है और विदाउट ऑपरेशन इसका हल भी है। तो अगरचे किसी के साथ ऐसा हो जाए कि उसकी कमर काफ़ी सालों से दर्द करती हो या कमर के साथ साथ उसके जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन रहता हो या इसके साथ साथ सर में भी बहुत पुराना दर्द रहता हो, तो ऐसे हालात अगर किसी भाई के साथ बने हुए हैं तो हम उनके लिए एक देसी घरेलू और बहुत ही आसान सा नुस्खा बताते हैं। अगरचे आप इस पर अमल करोगे, इसे आजमाओगे, तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपको डिस्क स्लिप के लिए या आपके कमर के L4 L5 S1 को आपको कमर दर्द में जो भी परेशानी जिस नस के ज़रिए दर्शाई जाती हैं यानी बताई जाती हैं या आपकी कमर के ताल्लुक़ से आपकी नस को ब्लॉक बता दिया गया हो, जिसके कारण आपकी मोटी पिंडली यानी रान में भी आपको दर्द बनने लगा हो, या फिर यूँ कहें कि सूखा पेन उनके अंदर रहता हो, तो ऐसे हालात किसी के साथ बन जाएं तो उसका जो देसी हल है वो हम आपको जो बताने जा रहे हैं, आप इसे आजमाओ, इसे इस्तेमाल में लो। इंशाअल्लाह आपको ना ही डिस्क स्लिप का प्रॉब्लम रहेगा और ना ही आपको कमर और पैर और जॉइंट में पेन रहेगा। तो आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल और सादा सा नुस्खा है, इसको घर पर बैठकर तैयार कर लेना है। और डिस्क स्लिप हो गया है तो इसमें छोटा सा एक एक्सरसाइज हम आपको बताते हैं। तो पहले हम आपको इस एक्सरसाइज के बारे में दर्शाते हैं और आपके जहन में डालते हैं कि एक्सरसाइज को किस तरह करना है। आपको एक कपड़ा लेना है जिसकी मिकदार कम से कम 5 से 6 फुट लंबाई में हो। उसको आपने गोल बंडल एक बना लेना है, उसके बीच के हिस्से में थोड़ा गैप रखना है और उसने आपको एक तख्त पर या नीचे रखना है। उसके ऊपर आपको लेटना है और नाभि के हिस्से को उस कपड़े के बंडल के गैप में कर देना है। अब आपको अपने बॉडी का सारा वेट बिल्कुल अपने पेट के ऊपर रखना है और अपने आप को पूरे तरीके से लूज बॉडी को छोड़ देना है। अब आपने एक एक करके अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाना है, जितना आप एक मर्तबा में उठा सकें। अगर आपको पेन होता है तो आप थोड़ा उठाएं या फिर आप किसी एक और शख्स की मदद ले लें जो आपके पैर को घुटने पे से पकड़कर ऊपर की तरफ उठा सके। इसको एक चीज़ याद रखना है कि बहुत ज़्यादा नहीं उठाना है, इसको इतना उठाएं जितना बर्दाश्त हो सके। फिर एक पैर को छोड़ दें, फिर दूसरे पैर को उठाएं। तो कम से कम 5 से 6 मरतबा दोनों पैरों को एक एक करके इसी तरह उठाएं और उस कपड़ा का जो बंडल आपने बनाया है उसको पेट के नीचे रखा रहने दें। तो 5 से 10 मिनट में आप महसूस करोगे कि आपका कुछ परसेंट पेन कम हो गया। जब आपको ऐसा लगे कि कुछ परसेंट पेन कम हो गया तो फिर उसी तरीके से एक घुटने को उठाना है और अगर लेफ़्ट साइड का घुटना आपने लेना है तो राइट साइड का हाथ लेना है और अगर राइट साइड का घुटना लेना है तो लेफ़्ट साइड का हाथ लेना है। इसको एक साथ किसी दूसरे भाई की मदद से कमर पर थोड़ा पैर रखवा कर थोड़ा ऊपर की तरफ झटका मारें। ऐसा 3 से 4 मरतबा कर लें तो आपका जो डिस्क स्लिप है वो अपनी जगह पर खिसक कर चला जाएगा। अब मसला ये है कि वो डिस्क स्लिप अपनी जगह पर सेट हो जाएगा, लेकिन फिर आपको रूटीन की तरह वो फिर हिल जाता है, फिर आपको पेन बनना शुरू हो जाता है। तो उस डिस्क स्लिप को जिस जगह पर सेट हो गई वहीं रोकने के लिए अब आपको किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ आपको एक नुस्खा तैयार करना है। इस
एक्सरसाइज को करने के बाद में इस नुस्खे को बनाकर आपको दोनों टाइम खाने में यूज़ करना है। तो इस नुस्खे को किन चीज़ों से तैयार करना है, तो ये भी बहुत ही सिंपल और आसान है। इसमें आपको क्या लेना है, 100 ग्राम आपको मेथी दाना लेना है, जिसकी क्वांटिटी आपने 100 ग्राम ही रखनी है। 50 ग्राम आप इसमें सौंफ लेंगे, 50 ग्राम आप इसमें सतावर लेंगे। बहुत आसान जड़ियाँ हैं। 25 ग्राम गोखरू लेंगे और 50 ग्राम की मिकदार में एक हड्ड जुड़ी के नाम से एक जड़ी आती है, जिसको हड्ड जुड़ी ही बोला जाता है। तो 50 ग्राम की मिकदार में वो हड्ड जुड़ी ले लें। तो इन सब का बारीक पीसकर आप पाउडर बना लें। पाउडर बनाकर, जैसा हम आपकी खिदमत में हर वीडियो में कहते हैं कि पाउडर बनने पर आप एक कांच के बर्तन का सहारा लें, उसमें आप इस दवा को रख दें। जब आप ये दवा बनाकर कंप्लीट रख सकें, हर दिन आपको ये हल्का फुल्का एक्सरसाइज जो हमने आपको बताया है इसे करें। और इस दवा में से 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को आपने सिर्फ खाना है और अपनी कमर में कुछ भी आपको लगाने में इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस दवा का जब आप इस्तेमाल खाने में करते रहेंगे, तो जो आपका डिस्क स्लिप बार बार हो जाता है वो एक्सरसाइज के ज़रिए अपनी जगह पर आएगा। फिर इस दवा का इस्तेमाल आप करेंगे तो ये दवा उसको बैलेंस में रखने का और आपके डिस्क स्लिप को उसी जगह पर सेट रखने का काम करेगी। तो ये इतना आसान है कि कोई भी शख्स इसको घर पर बैठकर आसानी के साथ कर सकता है। अब मसला यूँ है कि इसको तैयार करना, एक बंदे का एक्सरसाइज के लिए सहारा लेना, तो उसकी ज़रूरत इसमें महसूस होगी ही। एक दूसरा आदमी आपको एक्सरसाइज के लिए चाहिए, क्योंकि खुद वो शख्स जिसको पेन होता है वो अपनी मर्ज़ी से इस एक्सरसाइज को नहीं कर सकता, और अगर करेगा भी तो हल्का फुल्का उसको पेन होगा, फिर उसको छोड़ देगा। तो दूसरे शख्स की मदद से इसको आसानी से किया जा सकता है और आप अपने डिस्क स्लिप को ऑपरेशन से बचा सकते हो और लाखों रुपए भी बचा सकते हो, क्योंकि डिस्क स्लिप का ऑपरेशन लाखों रुपए में तकरीबन डॉक्टर लाइन में होता है। इसके नुस्खे के इस्तेमाल से और आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, आपकी बॉडी का कोई भी नस, बॉडी के किसी भी हिस्से का, किसी भी पार्ट्स का अगर कोई भी नस ब्लॉक हो रखा है, इसके इस्तेमाल से वो नस आपकी खुल जाएगी। क्योंकि हमेशा नस जब ब्लॉक होती है, ये याद रखा जाए कि हमेशा ये जब होता है जब आपके जिस्म का खून गाढ़ा हो जाता है। तो इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपका खून पतला हो जाता है और पतला होने के बाद में आपकी नसों में सर्कुलेट, अगर हम कहें तो एक तरीके से कह सकते हैं कि आपका खून नसों में दौड़ने लग जाता है। जब आपका खून आपकी नसों में पूरे तरीके से सर्कुलेट करेगा, दौड़ना शुरू हो जाएगा, तो आपकी नसें मुकम्मल तरीके से खुल जाएंगी और किसी भी नस में कोई भी ब्लॉकेज बाकी नहीं रहेगा और आपका खून पूरे तरीके से पतला हो जाएगा। तो ये नुस्खा इतना ही आसान है जितनी आसानी से हमने आपको बयां कर दिया। तो इसके लिए अगर आप ऑपरेशन से बचना चाहते हैं और डिस्क स्लिप को सही करना चाहते हैं, तो इस एक्सरसाइज को और इन बताई हुई जड़ियों को आप अपने घर पर लाकर तैयार कर लें और इस नुस्खे का आप सहारा ले लें और इसको अपनी डिस्क स्लिप को सही करने का ज़रिया बना लें, जो कि आप ऑपरेशन से बच जाएंगे और आपको बेड रेस्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब आपका ऑपरेशन होगा तो जाहिर सी बात है कि डॉक्टर आपको कम से कम 1 महीने का बेड रेस्ट देगा। आपका अपना कोई छोटा मोटा कारोबार भी हो सकता है और जिसको करने वाले सिर्फ आप ही हो सकते हैं, आपके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सका। तो आप बेड रेस्ट पर जाएंगे। पहला नुकसान कि आपका इनकम वहाँ से बंद हो जाएगा। दूसरा नुकसान कि आपका जो बिजनेसी कारोबार है वो धीरे धीरे ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि लोगों को आज के दौर में जोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है और तोड़ना एक हल्की सी लापरवाही काफ़ी है। तो अपने बेड रेस्ट को बचाएं, अपने पैसे को बचाएं और अपने आप को ऑपरेशन से बचाएं। और इस नुस्खे के ज़रिए आप अपनी डिस्क स्लिप को अपने घर पर बैठकर आसानी के साथ सिर्फ एक भाई की मदद से
हल्की एक्सरसाइज और बताई हुई ये जड़ियाँ, इनको खाने में इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपका डिस्क का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा और आपको डिस्क स्लिप के लिए किसी भी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होगी और आपकी नसें बॉडी की कोई भी ब्लॉक हो चुकी है, इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपकी नसें भी ब्लॉक नहीं रहेंगी। मैं उम्मीद करता हूँ इस नुस्खे से आप फ़ायदा उठाएंगे और अपने पैसे भी बचाएंगे और अपने आप को बेड रेस्ट से भी बचाने की कोशिश करेंगे। मैं आपका अपना खादिम खाकसार देसी हकीम रशीद अहमद।